हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की जिसके हेड हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, जो इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगी कि क्या सच में वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में एक्सरसाइज करना पॉसिबल है। और जब से ये न्यूज आई है तब से अपोजिशन पार्टीज बहुत गुस्से में हैं। सो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये एक रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव लगता है और क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका इतना अपोज कर रही हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि क्या कोई कंट्री इस सिस्टम को फॉलो कर रही है और अगर हाँ तो इसको कैसे सक्सेसफुली एक्सरसाइज कर पा रही है। A little hint, we'll learn about various election system in this system and this will be an interesting one. So watch the video till the end. Chapter number 1. What is one nation one election? One nation one election simply means कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज के सारे ही इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। अब या तो ये सारे इलेक्शंस एक ही डेट पे हो सकते हैं और या तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम 2-3 महीने के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन में सारे ही इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन, सरपंच के इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली कराने की बात है। चैप्टर नंबर 2, व्हाई डू वी नीड वन नेशन वन इलेक्शन। अभी हम साल भर सुनते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कहीं चुनाव है, मिड ऑफ द ईयर कहीं और चुनाव है, एंड ऑफ द ईयर कहीं और चुनाव है और इसी तरीके से कंटिन्यूअस इलेक्शन का साइकिल साल भर चलता रहता है। So why is it a problem? Well, there are 4 major reasons. Reason number 1 is focus on governance. जब कंट्री में कंटिन्यूअस इलेक्शन साइकिल चलती रहती है तो कंट्री की गवर्नमेंट गवर्नेंस पर नहीं बल्कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर काम करती है। एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग कम ही होती है, बल्कि जो भी पॉलिसीज हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, उनको इलेक्शंस के हिसाब से अलाइन किया जाता है। ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट की जगह इलेक्शन कैंपेनिंग पर ही काम हो रहा है और इसके ऊपर जैसे ही चुनाव अनाउंस होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देती है, जिसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चुनाव अनाउंस होने से लेकर पूरी इलेक्शन प्रोसीडिंग कंप्लीट होने तक गवर्नमेंट कोई भी नया डेवलपमेंट स्कीम या वेलफेयर स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। इस पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही किया जाता है। अब अगर 2019 जनरल इलेक्शन को देखें तो 10 मार्च को इलेक्शन अनाउंस किए गए थे और 23 मई को रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो इस पूरे 2.5 महीने देश में कोई भी नया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ। फिर 2019 में ही झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस हुए थे, जिनको 6 नवंबर को अनाउंस किया गया था और 21 दिसंबर को रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो दोबारा इन 1.5 महीनों के लिए झारखंड में किसी भी नए डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च करना सस्पेंडेड था। 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए थे और इन दोनों स्टेट्स में 1-1 महीने के लिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया गया था। तो गवर्नेंस और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज 12 महीनों में से 7 महीनों के लिए सस्पेंडेड रही और इसी तरीके से 2014 जनरल इलेक्शंस के टाइम भी हुआ था और यही पैटर्न हर साल दोहराया जाता है। अब अगर ये सारे ही इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने लगे तो 5 साल में एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और 4.5 साल गवर्नमेंट गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाएगी। रीजन नंबर 2, फाइनेंशियल बर्डन। 2014 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उनका टोटल एक्सपेंडिचर 3,870 करोड़ रुपीस था और 2015 में हुए बिहार इलेक्शंस में ही अकेले 300 करोड़ रुपीस खर्च हो गए थे। देन 2019 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो 60,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए and this is considered as world's most expensive election। फिर इसी साल 7 और स्टेट्स के इलेक्शंस हुए। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो काफी सारे एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन के टाइम पर पोलिंग बूथ सेटअप करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी पर ध्यान देना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स के भी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। पर अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस इलेक्शन साइकिल चलती रहती है तो ये सारे ही एक्सपेंसेस मल्टीपल टाइम्स होते हैं, पर वन नेशन वन इलेक्शन से सारे ही एक्सपेंसेस सिर्फ एक बार बेयर करने होंगे। रीजन नंबर 3, बर्डन ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड पोल ऑफिशियल्स। कभी लोकसभा के इलेक्शंस के लिए तो कभी विधानसभा के इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार अलग अलग स्टेट्स में डिप्लॉय किया जाता है, पर अब अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे तो इन सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब देश में इलेक्शंस होते हैं तो कई बार गवर्नमेंट टीचर, प्रोफेसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इलेक्शन ड्यूटीज दे दी जाती हैं। अब मल्टीपल इलेक्शंस के कारण वो मल्टीपल टाइम इलेक्शन ड्यूटी ही करते रहते हैं। अगर एक ही टाइम फ्रेम में इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का अननेसेसरी बर्डन भी कम हो जाएगा। रीजन नंबर 4 इज वोटर टर्नआउट। मल्टीपल इलेक्शन होने से वोटर्स भी डिवाइड हो जाते हैं, दे बिकम लेस एंथुजियास्टिक और हर इलेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो वोटर विल बी इक्वली एंथुजियास्टिक, उन्हें एक ही बार में जाके मल्टीपल वोट्स देने होंगे एंड अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दिस विल इंक्रीज वोटर टर्नआउट। चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है।
इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ तो डेमोक्रेसी की शुरुआत जिस इलेक्शन से हुई उसमें स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुए थे। 1947 में इंडिपेंडेंस के समय इंडिया के 571 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके 27 स्टेट्स बना दिए गए। उस समय ये ग्रुपिंग प्योरली पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे हुई थी और ये पता था कि ये टेम्पररी है, क्योंकि उस समय लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिवीजन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। 1951 में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के एक साथ इलेक्शन हुए जो 100 दिन तक चले। फिर 1952 में जब स्टेट्स रिस्ट्रक्चर होना शुरू हुए तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज समय के पहले ही भंग होने लगी और ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिस्टम फेल होने लगा। बट नॉनदलेस 1957, 1962 और 1967 में मोस्ट स्टेट में साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुए। पर 1970 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने लोकसभा को प्रीमेच्योरली ही डिसॉल्व कर दिया और इसके बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शंस का पूरा सिस्टम हिल गया। स्टेट असेंबलीज के अपने चुनाव होने लगे और लोकसभा के अपने चुनाव होने लगे। पर आज भी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शंस के साथ ही होते हैं। अब जब ये सिस्टम हमारी कंट्री में पहले भी था तो वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज क्यों हो रहा है? चैप्टर नंबर 4, व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन इज बीइंग अपोज्ड। रीजन नंबर 1, टाइमलाइन ऑफ इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83(2) लोकसभा को 5 साल का सामान्य कार्यकाल प्रदान करता है। इसी तरह आर्टिकल 172(1) राज्यों के विधानसभा को 5 साल का कार्यकाल प्रदान करता है। 1972 से आज तक लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के चुनाव अलग अलग टाइम पर अलग अलग साल में होते आए हैं। अब अगर हम इन सारे ही इलेक्शंस को एक टाइमलाइन में लाने की कोशिश करें तो इसका मतलब होगा कि कुछ इलेक्शंस को हमें 5 साल के पहले करवाने होंगे और कुछ इलेक्शंस को 5 साल से भी एक्सटेंड कर देना होगा। पर अपोजिशन का कहना है कि इस स्टेप से हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर किशोर देसाई, जो नीति आयोग के फॉर्मर ओएसडी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिगार्डिंग अमेंडमेंट करने के लिए सफिशिएंट रूम है। और यहीं से खड़ी होती है हमारी सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, विच इज पॉलिटिकल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने होंगे, जिसके लिए दोनों ही हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास होना होगा और इसके बाद एटलीस्ट हाफ स्टेट असेंबलीज में इस बिल का समर्थन होना चाहिए, जिसके लिए भरपूर राजनीतिक समझ और सपोर्ट की जरूरत है, जो क्लियरली इस समय लैकिंग है। रीजन नंबर 3, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सारे ही इलेक्शंस एक साथ करवाना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिया हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन और इतने सारे वोटर्स को एक टाइम पे मैनेज करने के लिए विल नीड ह्यूज रिसोर्सेज। इतना मैन पावर, इतनी सारी मशीनरी और इतने सारे मॉनिटरी रिसोर्सेज को एक बार में जमा कर पाना विल नॉट बी फीजिबल। 2018 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने के ऊपर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग पेपर ड्राफ्ट किया था और उसके सजेशंस के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने का बेस्ट मॉडल होगा 2 फेज साइमल्टेनियस। इस वर्किंग पेपर और बाकी रिपोर्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इफ यू वांट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप उन पेपर्स को पढ़ सकते हैं। रीजन नंबर 4, रीजनल इश्यूज विल बी ओवरलुक्ड। नाउ दिस इज द मेन रीजन कि अपोजिशन पार्टीज इस सिस्टम का विरोध कर रही हैं। नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन दोनों ही काफी डिफरेंट इश्यूज को ध्यान में रखकर लड़े जाते हैं। लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है कि लोकसभा के इलेक्शंस में मोदी लहर का काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बना पाई। लेकिन आज भी स्टेट असेंबलीज में काफी सारी स्टेट्स में रीजनल पार्टी का इन्फ्लुएंस मोदी लहर से ज्यादा है। ये इसलिए भी है क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को ये मौका मिलता है कि वो रीजनल इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट कर पाए। अब अगर लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस एक साथ होने लगे तो ये डर है कि नेशनल इश्यूज के सामने स्टेट इश्यूज या रीजनल इश्यूज दब जाएंगे और जो नेशन में लहर चल रही है उसका इन्फ्लुएंस स्टेट इलेक्शंस पर भी होगा। हालांकि ओडिशा में 2019 में जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे तो वहां के वोटर्स ने बीजेपी को विधानसभा के इलेक्शंस में लोकसभा के इलेक्शन से 6% कम वोट दिए थे। वोटर्स को क्लियर था कि उन्हें विधानसभा में किसको जिताना है और लोकसभा में किसको, और यहीं से हमारा 5th मेजर चैलेंज आता है, दैट इज एजुकेशन ऑफ वोटर्स। वन नेशन वन इलेक्शन में वोटर एक टाइम पर मल्टीपल वोट्स देगा। लास्ट साइमल्टेनियस वोटिंग 1967 में हुई थी, तो पूरे एक जनरेशन के वोटर्स सिंगल वोटिंग सिस्टम ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब ये इंश्योर करने के लिए कि वोटर को हर वोट का सिग्निफिकेंस पता है,
क्यों मल्टीपल वोटिंग मशीन्स हैं, हर वोट अलग लेजिस्लेटिव को किस तरह इन्फ्लुएंस करेगा, ये सब वोटर को समझाना इज अ चैलेंज। और अगर वोटर को प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं किया गया तो दिस कैन रिजल्ट इन ब्लंडर, बिकॉज इलेक्शंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी एंड इंश्योरिंग दैट द वोटर्स आर फुली अवेयर ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वन नेशन वन इलेक्शन विल प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी टू आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। हैविंग सेड दैट, इसको इम्प्लीमेंट करने की फीजिबिलिटी को काफी थॉरली एग्जामिन करना होगा। सारे ही स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके काफी सारे डिबेट्स और डिस्कशंस करने होंगे। हर 5 साल में एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, ये ओवरनाइट तो अचीव नहीं हो सकता। हाँ, पर स्टेजेस के थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होना चाहिए? हाँ या ना में हमें कमेंट करके बताएं। वैसे अगर इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाता है तो वी विल बिकम द मेंबर ऑफ वेरी टाइनी क्लब, क्योंकि दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जो इस सिस्टम को पूरी तरीके से फॉलो कर रही हैं। स्वीडन, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, टू नेम अ फ्यू। तो स्वीडन के एग्जाम्पल से समझते हैं कि उनका इलेक्टोरल सिस्टम हमारे इलेक्टोरल सिस्टम से किस तरह अलग है और वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिस्टम कैसे सक्सेसफुली फॉलो हो रहा है। स्वीडन में 4 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं। पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है जो वहाँ की नेशनल पार्लियामेंट, जिसको रिक्सडैग बोलते हैं, उसके लिए होता है। तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक उसी तरह वहाँ रिक्सडैग के जनरल इलेक्शंस होते हैं। सेकेंड इलेक्शंस होते हैं काउंटी काउंसिल्स के लिए, वो अपनी स्टेट्स को काउंटी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ राज्य की विधानसभा के इलेक्शंस उनके काउंटी काउंसिल्स के जैसे होते हैं। एंड द थर्ड इलेक्शन इज फॉर म्यूनिसिपल असेंबलीज, जो हमारे यहाँ की म्यूनिसिपल इलेक्शन या सरपंच के इलेक्शंस की तरह होते हैं। और ये तीनों ही इलेक्शंस एक ही डेट पर होते हैं एंड दैट डेट इज सेकेंड संडे इन सितंबर। अब स्वीडन में फॉलो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इंडिया में फॉलो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। ये दोनों ही अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं, इनमें कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, दोनों ही सिस्टम्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटर सिंगल कैंडिडेट के लिए वोट देते हैं और जिस भी कैंडिडेट के ज्यादा वोट्स होते हैं वो सीट जीत जाता है। जीते हुए कैंडिडेट्स में से मेजॉरिटी लोग जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं वही पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो वोटिंग परसेंटेज है और जो सीट्स का शेयर है, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। 2019 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 37.36% था और वो लोकसभा की 545 सीट्स में से 303 सीट्स जीते थे, which is more than 55.5% seats, and they formed the government with absolute majority. But proportional representation system में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वोट्स के प्रपोर्शन के बेसिस पर ही होता है। इसमें कोई भी एक पार्टी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती, बल्कि काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। अब क्लियरली इंडिया में स्वीडन जैसा सिस्टम तो कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता और सारे ही इलेक्शंस को एक ही दिन में करवाना भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं तो इंडिया में इसका एक मॉडिफाइड वर्जन इंप्लीमेंट करना होगा। 16 दिसंबर 2022 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक नोटिस इशू किया था, जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे और स्टेक होल्डर्स से उनके सजेशंस मंगवाए गए थे। वो ऑनलाइन सबमिशन तो सिर्फ 30 दिन तक ही ओपन था, पर प्लीज अपने सजेशंस और ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दिस इज रचना साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू वेरी सून।